मैं हूँ रशिया में, त्वेर में एक जगह है जो कि रशिया की बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज के नाम से ये जगह फेमस कही जाती है। और यहाँ पे मैं आया हूँ एक मोस्ट हॉन्टेड ट्रैक एज वेल एज मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पे ना ही कोई आता है, ना ही कोई निकलता है, ना ही कोई यहाँ पे आने की कोशिश करता है। भाई क्या यहाँ की कहानी है, क्या है यहाँ पे एक्चुअली में, और क्या कहा जाता है, क्या लोगों को यहाँ पे फील होता है, मैं जानना चाहता हूँ आपके मुंह से। और मैं सुनाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, कि यहाँ पे पहले ये जगह के बारे में थोड़ा सा बताओ भाई। भाई ये रेलवे ट्रैक्स हैं जो बनाए थे सोल्जर्स के गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस द रशिया। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1941 में, अच्छा, तो पूरा बर्लिन तक ये रेलवे ट्रैक, पूरा रशिया, आज के टाइम यूक्रेन, बुल्गारिया बहुत सारा टूट गया है। तो ये पूरे 10-15 हज़ार किलोमीटर तक लंबे लंबे ट्रैक्स बनाए थे। तो यहाँ पे इतनी डेथ्स हुई हैं सोल्जर्स की, इतनी डेथ हुई हैं कि उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, आप सबको पता है 1945 में खत्म हुआ था, उसके बाद आज तक जब तक इस पे वर्किंग थी, यहाँ पे लोगों को स्पिरिट्स दिखती थी। कितने भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे लोगों को स्पिरिट्स दिखे हैं। आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, भाई के साथ आ गया मैं 1 किलोमीटर अंदर, हम लोकल हैं, 5 साल से मैं नहीं आया यहाँ पे। अच्छा 5 साल से आप कभी यहाँ पे आए नहीं हो? मेरे को फील हो रहा है रोंगटे खड़े हो रखे हैं अभी, आप देख सकते हो तो, बट बहुत बिल्कुल ऐसी लेजिट फीलिंग है। मैं कभी नहीं आया, भाई ने हिम्मत कर दी तो आ गया। गाइस तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। हाँ भाई, जर्मन और रशिया का। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी यहाँ पे डेथ्स हुई, और दिस इज़ द मोस्ट फेमस हॉन्टेड ट्रैक इन रशिया। एंड ये लोकेटेड है त्वेर में। त्वेर एक रशिया की सिटी का नाम है, जहाँ पे बताया जाता है कि लोगों को यहाँ पे जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे होते थे, या यहाँ के सोल्जर सफ़र कर रहे होते थे, तो लोगों को यहाँ पे घोस्ट दिखते थे, स्पिरिट्स दिखती थी, जो कि उन्हें स्टॉप करने के लिए बोलती थी, रुकने के लिए कहती थी। और सोल्जर्स दिखाई देते थे, मतलब वो अपनी पूरी पोशाक में होते थे, ड्रेसेस में होते थे, जो उनकी सोल्जर ड्रेसेस होती थी, और लोगों को वो दिखता था कि वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम बीतता गया, थोड़ा टाइम बढ़ता गया, और फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, यहाँ के लोकल लोगों ने डिसाइड किया, यहाँ के जो ट्रेन के मतलब आप कह सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि इस ट्रैक को बंद कर दिया जाए, और यहाँ से कोई भी रेल क्रॉस नहीं होगी, कोई भी ट्रेन यहाँ से पास नहीं कर सकती। और ये ट्रैक भाई 30,000 किलोमीटर तक है। पूरा क्रॉस रशिया, जो सोवियत रशिया था पूरा, एक चाइना बॉर्डर से लेके उसके बाद पूरा यूरोपियन बॉर्डर तक जितना था, पोलैंड तक था। अच्छा पोलैंड तक और अपना चाइना से लेकर पोलैंड तक। व्लादिवोस्तोक एक जगह है, व्लादिवोस्तोक से लेके बिल्कुल वॉर्सो तक ये पूरे ट्रेन बिछाए थे। हाँ। और इतने एक्सीडेंट हुए उसके बाद यहाँ पे, जिनकी कोई हद नहीं। यहाँ पे पर्टिकुलर त्वेर में ऐसा हो गया था कि जो सेक्स रेशियो थी ना, मेल टू फीमेल, इतनी कम हो गई थी, क्योंकि इतने आदमी मर गए थे यहाँ पे आदमी खत्म हो गए थे, लेजिट यहाँ पे आदमी खत्म हो गए। तो यहाँ पे लोगों की रेशियो, मतलब मेल्स की रेशियो कम हो गई थी यहाँ पे एक्सीडेंट्स की वजह से, वॉर की वजह से। उसके बाद से इस जगह को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दिखते हैं उनको घोस्ट स्पिरिट्स, जो उन्हें रोकते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि आप इससे आगे मत जाइए। जिन लोगों को नहीं पता, ब्लैक मैजिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया। बोलते हैं ऐसा कि यहाँ पे एंटी क्राइस्ट की पूजा होती है। जो चर्चेज होते हैं यहाँ पे क्राइस्ट ऐसा होता है, यहाँ पे एंटी क्राइस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एंटी क्राइस्ट होता है हमेशा। कोई भी चर्च होगा रशिया में, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। 2 टाइप के क्रिश्चियन होते हैं। नॉर्मल जो कैथोलिक होते हैं इंडिया में, जैसे दुनिया का US UK ये सब जगह कैथोलिक क्रिश्चियंस, और यहाँ होते हैं ऑर्थोडॉक्स पूजा करते हैं डेविल की। बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, और लेजिट इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि चर्चेज यहाँ पे बहुत हॉन्टेड है, बहुत पुराने हॉन्टेड चर्च है। गाइज यहाँ पे कहा जाता है, मतलब सस्ती वाली फैमिली, यहाँ पे बाबू ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, जो ओरिजिन है ब्लैक मैजिक का, वो रशिया से स्टार्ट हुआ था। राइट भाई? हाँ भाई, है ना? बहुत डरावना। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं भी आते, और जो आते भी हैं उन्हें ये चीज़ कभी फील नहीं होती होगी, लेकिन कोई उनसे कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कोई उनसे कभी बात नहीं कर पाया। और एक रीज़न था जो कि हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट, बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं। और मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि जहाँ पे डार्कनेस होगी, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे एबेंडेंट प्लेस होगी, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं होगा, ऐसी जगहों पे वहाँ पे उनका एग्जिस्ट होना वाकिफ़ है, वहाँ पे होना पॉसिबल है। क्योंकि भाई ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्पिरिट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादा
उनको प्रेशर करते हैं तो वो आपसे अटैच्ड हो जाते हैं और वो आपको फॉलो करते हैं। काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस बात को नहीं बताएंगे क्योंकि वो सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। बहुत ही अननेचुरल चीज़ है यहाँ पे, और अननेचुरल जहाँ डेथ होती है वहाँ तो होता ही है, आप सबको पता होगा। जहाँ पे मास नंबर ऑफ डेथ होती है वहाँ पे एक्चुअली जब आपका एक मतलब मैं आपको एक अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे आपकी उम्र 50 साल है लेकिन आप 35 साल की उम्र में आपकी डेथ हो गई, वो किसी भी रीज़न से, लाइक सुसाइड या लाइक एक्सीडेंटल के, जैसे कि यहाँ पे वॉर हुआ, तो वहाँ पे भाई जो उनका टाइम पीरियड बचता है और जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते, उनकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। बदला लेना होता है। हाँ, जिनको बदला लेना होता है, रिवेंज वाली फीलिंग होती है, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वो चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट तब तक करती हैं जब तक उनको लगता है कि उन्होंने अपना एक जो लाइफ स्पैन, जो उनका टाइम था, जो टाइम पीरियड उन्होंने यहाँ पे मतलब उनके जीवन में उनको मिला था, तो वो उन्होंने नहीं बिता पाया। तो वो चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि वो यहाँ पे ऐसे रहती हैं, भटकती रहती हैं। तो आज ये कहानी, ये जगह ये प्रूफ करती है कि रशिया में एक ट्वेर में एक हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ पे हॉन्टेड ट्रैक है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन के साथ रशिया का एक वॉर हुआ था, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। सो आज यहाँ पे कुछ है, और हमने एक सवाल पूछा था कि हमें फॉलो ना करें, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि वी विल नॉट हार्म यू। मुझे ये जानना है कि कोई जगह हॉन्टेड है या नहीं है। जहाँ नहीं होती वहाँ मैं सीधा क्लियर बोल देता हूँ कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ है, जिस वजह से ये 30,000 किलोमीटर का ट्रैक ऐसे ही बिल्कुल खाली पड़ा है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लोग यहाँ पे आते जाते नहीं है। दिन में भले ही लोग यहाँ से क्रॉस कर लेते होंगे मस्ती के लिए, बस क्रॉसिंग। यहाँ पे कोई इतना जितना सीधा चल के आए, हम कम से कम हम जंगल के 2 किलोमीटर अंदर है, दूर तक कुछ नहीं है, पीछे तक कुछ नहीं है, हम 2 किलोमीटर तक अंदर है, कोई नहीं आएगा, दिन में भी कोई नहीं आएगा, बता रहा हूँ। जानवर तो जानवर, यहाँ पे स्पिरिट्स की वजह से जितने एक्सीडेंट हुए हैं, कभी नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई नहीं आएगा।